नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में एक बार फिर से। आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, किसका, एडिटोरिया करंट अफेयर्स का। आशा करता हूँ कि आपको पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है करंट अफेयर्स का काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों देखिए, करंट अफेयर का एक अलग ही वेटेज है। करंट अफेयर अगर आप ढंग से करोगे तो उसका क्या फ़ायदा है कि आपको ये हर एग्ज़ामिनेशन में आपको ये अच्छे से अच्छे मार्क्स को फेच कराने में आपकी मदद करेगा। करंट अफेयर का जो दायरा होता है वो अनलिमिटेड है, वो सीमा से बाहर की है। और करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा रटा नहीं जा सकता है। उस पे क्या होता है, उसको याद करने का यही तरीका है कि उसके नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस वजह से क्या हो सकता है कि हमारा करंट अफेयर तभी जा कर के तैयार होता है। तो दोस्तों, आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप मेरे साथ शुरू से अगर अगर जुड़े हुए हैं तो अंत तक बने रहें। और आप देखिए, आपकी जो परेशानी है करंट अफेयर की, करंट अफेयर का जो फ़ोबिया है, मैं उसे चुटकियों में कैसे सॉल्व कर देता हूँ। आप मुझे बस, आप 30 सितंबर को जिनका एग्ज़ाम है, या बिहार शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम जो है, उनमें जब आप देखेंगे जब पेपर ना, तो आपके सिर्फ चेहरे पे मुस्कान रहेगी, क्योंकि आपका एक उस समय जो कॉन्फिडेंस होगा वो बेहद एकदम अलग होगा सारी चीज़ों से। ठीक है, तो आइए बिना फर्दर डिले किए हुए हम आज का जो प्रैक्टिस नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन से स्टेट पुलिस जो है स्टार्ट की है ऑपरेशन मर्यादा टू मेंटेन क्लीननेस इन द पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस। वो कौन सा है, वो है आपका उत्तराखंड का स्टेट है, उसने किया है। 5 मई को नीरज चोपड़ा जी ने थ्रू किया था जेवलिन, कितने दूर, 88.67 मीटर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो जेवलिन थ्रो किया गया था वो कितने मीटर दूर, क्योंकि ये स्टेट सर्विस से फैक्ट पूछना है, तो ये कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग फिर जाता है, तो सवाल वो कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। इसलिए बीवेयर कि आप सारे चीज़ों को ध्यान से देखते रहें, मैं आपको वहाँ पर याद दिलाते रहूँगा। 88.67 मीटर जो जेवलिन मीटर थ्रो किए थे, डायमंड लीग टाइटल वो हेल्ड कहाँ हुआ था, वो आपका हुआ था दोहा में। क्वेश्चन नंबर 3 वहीं कहता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-2022 में रिलीज़ किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा, और जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसमें से मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन है। इनमें से मोस्ट इनोवेटिव स्टेट आपका कौन सा है, कर्नाटका है। क्या रैंकिंग है इंडिया की वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, जो कि इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 159th। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डिंग लायरन जो हैं वो बन गए हैं पहले मेल वर्ल्ड चेस चैम्पियन। वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बाय डिफीटिंग रशिया के आयन नेपोमिनाक निमाची को। ठीक है, आयन नेपोमिनाची जो हैं, आप एक बार इसको प्रोनाउंसिएशन कर लिएगा दोस्तों। और नाम थोड़ा सा मुझे अजीब, मेरे को गड़बड़ लगने से क्या मतलब है, नाम थोड़ा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, आप इस चीज़ को समझिएगा। इनका नाम है, रशियन जो प्लेयर हैं जिनको हराया है, आयन नेपोतमिनेच नेपोनितोची नियोची, ठीक है ना, इनको हराया है। वो किस मतलब टीम के कंट्री के थे जिन्होंने रशियन चैम्पियन जो चेस चैम्पियनशिप है रशियन को डिफीट किया है, वो किस कंट्री के थे, वो आपके थे चाइना के थे। अब कुछ क्वेश्चन नंबर 5-6 कहता है, ये कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो सही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये मई 2023 को मीटिंग हुआ है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ SCO, जो कि हेल्ड हुआ है कहाँ, गोवा में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। ये एकदम बेहद सही है। जो थीम है भारत का चेयरमैनशिप ऑफ SCO 2023 में, वो क्या है, सिक्योर SCO। ये भी आंसर क्या हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 22nd समिट जो हुआ है हेड ऑफ स्टेट ऑफ द SCO काउंसिल, वो हेल्ड कहाँ होता है, वर्चुअली ऑन द 4 जुलाई 2023, जो कि चेयर किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। वो भी एकदम सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हु हैज़ बिकम
फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन द मेंस डबल इवेंट इन द बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023 जो कि दुबई में हुआ है। तो जो पेयर भारत के तरफ से बैडमिंटन पेयर में जीता है वो है आपका स्वास्तिक साईराज, रानिक रेड्डी और चिराग शेट्टी जीते हैं। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है पहला आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एम 2023? किस कंट्री ने किया है? ये किया है आपके सिंगापुर ने। फ्रॉम विच ईयर इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन एंड लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशन गोल्स एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसकी अनाउंसमेंट हुई है कब? 2027 में। ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वहीं पे DRDO और इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना कैरी कर रहे हैं एक फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जिसे कहते हैं ADC 150 फ्रॉम IL-38SD 38HD एयरक्राफ्ट अप्रैल 27, 2023 को। वो किस कोस्ट से होने वाला है? किस कोस्ट से होने वाला मतलब भेजा जाएगा, वो है गोवा से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, इंडिया का पहला जो इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसको कंस्ट्रक्ट कराया गया है जोगी होप्पा। ये किस इन विच स्टेट अंडर द भारत माला प्रोजेक्ट? वो किस प्रोजेक्ट में है? वो है आपके आसाम में। इंडिया ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द पीपल विच द कंट्री अफेक्टेड बाई साइक्लोन मूचा। ठीक है ना, वो किस कंट्री में हुआ है? वो हुआ है आपका म्यांमार में। हाल ही में कौन बन गया है पहला क्रिकेटर IPL हिस्ट्री में जिन्होंने 7000 रन अपने पूरे कर लिए हैं? तो वो कौन है? किंग कोहली, विराट कोहली जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या, हाल ही में जो स्टेट है मिर्चा राइस को GI टैग दिया है। कौन सा राइस है? मिर्चा राइस। मिर्चा राइस भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। किस स्टेट को इसका GI टैग मिला है? तो ये आपको मिला है बिहार को। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है सेटिंग अप द कंट्री का पहला रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द कोस्टल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज? किस स्टेट गवर्नमेंट को मिला है? वो मिला है उड़ीसा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या, कौन सा करेक्टली मैच है रिस्पेक्ट टू रीसेंट डेथ? डॉक्टर N गोपालकृष्णन जो हैं वो एक साइंटिस्ट किस एरिया में प्रोमिनेंट थे? साइंटिस्ट थे ये एकदम सही है आपका। ठीक है दोस्तों, प्रकाश सिंह बादल थे, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे किसके? पंजाब के। एकदम सही है। करिकुडी आर मनी जो हैं वो मृदंगम आर्टिस्ट हैं, ये भी एकदम सही है। तो D ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द रीसेंट अपॉइंटमेंट। जो हमारे अनंत महेश्वरी जी हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया गया कहाँ का? NASSCOM का। ठीक है, दूसरा कहता है क्या, प्रेसिडेंट बना है NASSCOM का। दूसरा ऑप्शन क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है बांग्लादेश का। सैंटियागो पीना जो हैं वो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? पराग्वे के प्रेसिडेंट है। तो ये NASSCOM बनाया गया, अनंत महेश्वरी जी को प्रेसिडेंट बनाया NASSCOM का, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी को प्रेसिडेंट बनाया गया है बांग्लादेश का, और वहीं पे सैंटियागो पेना को प्रेसिडेंट बनाया गया पराग्वे का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर D जो है हमारा, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा फॉलोइंग है जो कन्फर्ड करता है फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? क्या है? फर्स्ट पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है ना,
गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार किस एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को किसको जाता है? किसको जाता है? वो जाता है आपके जयंत वी नार्लिकर जी को जाता है। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? कौन सा स्टेटमेंट जो सही है रिगार्डिंग होम 49 G7 सबमिट पे? जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड किया गया है 19 से 21 मई 2023 के बीच में इन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा में हुआ है। ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है, ठीक है। इसी सबमिट में जो पीएम थे इंडिया के, उन्होंने अनरिवील किया है स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन हिरोशिमा, जापान में। ये एकदम सही है। ये भी ऑप्शन बी नंबर क्या है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, पुट फॉरवर्ड अ 10 पॉइंट एक्शन प्लान इन द कॉन्फ्रेंस, इन्होंने ही किया था, जो कि ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो 19 का जो हमारा ऑप्शन है होगा क्या होगा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। हाल ही में किसको ऑनर किया गया है विद द 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसको अवार्ड किया गया है? वो अवार्ड किया गया है मुख्यमंत्री यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ जी को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 वहीं कहता है जो पहला C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है भारत का, ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ है। इट्स कंप्लीट किया अपना मेडन फ्लाइट, मतलब पहला फ्लाइट स्पेन के लिए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इसके रिगार्डिंग क्या है ट्रू है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ फॉर 56 C-295, ठीक है, स्पेस फॉर 56 295 एयरक्राफ्ट के लिए। ये एकदम ऑप्शन क्या हमारा सही है। 16 C-295 जो है वो परचेज किया जा रहा है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ये भी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। जो रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट है, जो रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट है उसको मैन्युफैक्चर करा जाएगा और असेंबल किया जाएगा भारत में। किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बिटवीन दो कंपनीज़ के बीच में। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो है 21 का वो सही है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 22 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है क्या कौन सी कंट्री है जहां पहला 3 पेरेंट्स चाइल्ड वाज बोर्न थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट मेथड? कौन सी कंट्री है इन विच कंट्री द फर्स्ट 3 पेरेंट्स चाइल्ड वाज बोर्न थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट मेथड से? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया, भारत को कौन रिप्रेजेंट किया भारत को एट द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स III और क्वीन कैमिला लंदन में? किसने कोरोनेशन में रिप्रेजेंट किया भारत के तरफ से? ये भी एक अति महत्वपूर्ण सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो वो कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धाकड़ जी हैं, उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। कौन सा पहला स्टेट है देश का, कौन सा पहला स्टेट है देश का अपने जो लॉन्च कर रहा है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड रोड मैप टू प्रमोट द रोबोटिक्स इकोसिस्टम इन द स्टेट? वो कौन सा पहला स्टेट है जो हमारे देश में है? वो है तेलंगाना स्टेट। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है क्या कौन सा स्टेट है
डस मैते ट्राइब बिलोंग्स विच वॉज डिस्कशन रिसेंटली। हाल ही में जो थे मैते ट्राइब थी, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैते ट्राइब थी, वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? वो आपकी मणिपुर से बिलोंग करती थी। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। 4 मई 2023 को यूनियन मिनिस्टर थे स्टेट के फ्रॉम होम नित्यानंद राय। 4 मई 2023 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जो हैं इनॉग्रेट किया द्वाकी लैंड पोर्ट, जो कि लोकेटेड कहाँ है, किस स्टेट में है? वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है आपका मेघालय स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस स्टेट, जो कौन सा स्टेट है जो बना है पहला, जो इशू किया है क्या, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि बेस है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पे। वो हाल ही में कौन बन गया है? वो बन गया है केरला स्टेट। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है पुलित्जर प्राइज 2023 के रिगार्डिंग। द एसोसिएटेड प्रेस वॉन 2023 पुलित्जर प्राइज इन द जर्नलिज्म अंडर द पब्लिक सर्विस कैटेगरी। पुलित्जर प्राइज जो है पी से पुलित्जर, पी से पब्लिक सर्विस कैटेगरी में, ठीक है। तो ये एकदम हमारा क्या होगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या आता है, डैमन कॉपर हेड जो हैं और बारबरा किंग सॉल्वर जिनको हार्पर कहते हैं, और हार्पर एंड ट्रस्ट जो है हर्नन डियाज रिवर हेड बुक्स जो हैं जीते हैं 2023 पुलित्जर प्राइज बुक्स ड्रामा और म्यूज़िक के लिए अंडर कैटेगरी फिक्शन में पाई हैं। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने क्या जीता है, अवार्ड जीता है सॉरी दोस्तों, फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और इट्स कवरेज ऑफ द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 28 क्या होगा हमारा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। 29 नंबर का जो प्रश्न है उस पर आते हैं, कौन बन गया है पहला स्टेट हमारे अपने देश का जो पेडेस्ट्रियन विल हैव द राइट टू वॉक, जो मतलब जो चालक होते हैं उनको राइट टू वॉक का अनुमति है। तो वो कौन सा स्टेट बन गया है, वो बन गया है आपका पंजाब स्टेट है, वो है, उसने राइट टू वॉक का दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स नहीं पूछ रहा है, रिगार्डिंग व्हाट ऑपरेशन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी। कंट्री की जो पहली पोर्ट टैक्सी थी वो ऑपरेट हुई कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ये जो ऑप्शन है एकदम सही है, पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ ऑपरेट हुई है, वो हुई है उत्तर प्रदेश में। ये पोर्ट टैक्सी है वो रन कर रही है नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक, ठीक है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कहाँ तक, फिल्म सिटी तक। ये भी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। पोर्ट टैक्सी आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो रन कर रहे हैं विदाउट अ ड्राइवर, ये बिना ड्राइवर के ही क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं पोर्ट टैक्सी। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। हालिया में कौन बन गया है पहला इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूची का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा भाई मेरा गड़बड़ है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर गलत हो गया तो। अरे यार ये दिल विल मत बन जा भाई, नहीं तो कहेंगे सर दिल लगाने आ गए यहाँ पे। कौन बन गया है हाल ही में फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूची, भारतीय कौन बन गया है, वो बन गई हैं आपकी आलिया भट्ट जी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पहला माइनिंग स्टार्टअप सबमिट, वो किस सिटी में है, इन एसोसिएशन विद आईआईटी बॉम्बे इन 29 में। वो कौन है आपका, मुंबई। आईआईटी बॉम्बे से ही आप लोगों को दोस्तों पकड़ लेना चाहिए, बॉम्बे के साथ हुआ है तो याद रखने का बात है, हो सकता तो कोई भी था बट मुंबई ही है, ठीक है, मुंबई है, मुंबई मेरी जान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कौन सा एयरपोर्ट है जो हाल ही में
बन गया पहला एयरपोर्ट भारत का जो प्रोवाइड कर रहा है रीडिंग लॉन्च फ्री रीडिंग लॉन्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद का है वो, ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना का है वो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का है वो, या लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का है वो। तो ये हमारा है डी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का में ये फ्री रीडिंग लॉन्च बना है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि आप हाल ही में अनाउंस किया गया है टू लॉन्च द विश्व का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन जिसका नाम हेवन-1 है अगस्त 2025 तक। ये किस संगठन ने कहा है? ये कहा है आपके दुनिया के सबसे या इस सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति की कंपनी एलन मस्क की है, उनका स्पेसएक्स है, उन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35th नंबर ऑफ क्वेश्चन। कौन सी सिटी है जो कि बन गई है पहली जो ट्रैक कर रही है प्रोग्रेस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? वो कौन सी कंट्री, कौन सा सिटी है भारत का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्रेस ट्रैक कर रही है? तो वो है आपका भोपाल सिटी। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय प्रमोद भगत इन थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट रिसेंटली? किसको मेडल मिला है? क्या कौन मेडल जीता है? प्रमोद भगत। कौन सा मेडल जीता गया है प्रमोद भगत के द्वारा थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हाल ही में? कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कौन सा ये जीता है? ये जीता है गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है क्या किस टीम ने जीता है रिसेंटली स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 टाइटल? किसने जीता है? ये जीता है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 है, ये जीता है आपका किसने? ये जीता है बार्सिलोना ने। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है क्या कौन सा स्पेस एजेंसी है जो रिसेंटली सक्सीडेड इन एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टिमुलेटेड सॉइल ऑफ द मून इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वैक्यूम? कौन सी स्पेस एजेंसी है जो हाल ही में सक्सीड हुआ है एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टिमुलेटेड सॉइल ऑफ द मून इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वैक्यूम? कौन सी स्पेस एजेंसी है ये? इस स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? वो है नासा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। कौन सा मेट्रो है जिसको दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो दिया जा रहा है चेन्नई मेट्रो को। क्वेश्चन नंबर 40 हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन का? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है AK मोहंती जी को, ठीक है। कहाँ पे 6वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC हेल्ड हुआ है मई 12-13 2023 में? 6वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुआ है हेल्ड? तो ये हेल्ड हुआ है ढाका बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली रिलीज़ की है क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर ए कंपोडियम 2023 इन एसोसिएशन विथ नीति आयोग? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों? इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। इन्होंने जीता है, किसने जीता है? UNDP में जीता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जीता है। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है क्या कौन सा डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है विवाद से विश्वास स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फॉर द कोविड-19 पीरियड, और इन्होंने स्टार्ट किया स्कीम रिलीफ टू MSMEs। तो ये डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो कौन सा डिपार्टमेंट है? क्या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स है या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का है, ठीक है ना, फॉर 2023 के लिए, 2024 के लिए क्रॉप ईयर, ठीक है। इन्होंने सेट किया है एक टारगेट, इन्होंने क्या है सेट किया एक टारगेट ऑफ कितने मिलियन टन्स एमटी फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। वो कितना दिया है, उन्होंने फिक्स किया है 332 मिलियन टन्स, 332 मिलियन टन्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है क्या, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो हाल ही में अप्रूव किया है क्या चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो कि हेल्प करेगा यूथ को ऑफ द स्टेट टू मेक कैरियर अब्रॉड के लिए कैरियर जो बना पाए, ठीक है ना, ऑफ द स्टेट टू मेक कैरियर इन अब्रॉड। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है स्किल अपग्रेडेशन के लिए, वो किया है आपका उत्तराखंड सरकार ने। वहीं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 पे क्या हुआ, 46 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। हालिया में प्रेसिडेंट हैं जो किस कंट्री के, जिन्होंने जीता है क्या रेफरेंडम फॉर रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रेफरेंडम फॉर रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने पाया है, सॉरी दोस्तों, वो है आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, वो है उज्बेकिस्तान, जो है एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने जीता है क्या रेफरेंडम फॉर रीराइटिंग, फिर से लिखना क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछता है क्या, कौन सी कंट्री है जिसका विच कंट्री हैज़ नेम्ड, किस कंट्री ने नेम रखा है किसका साइक्लोनिक स्टॉर्म मूचा, जो हिट किया है कहाँ पे, ये भी याद रखना ज़रूरी है, किस कोस्ट पे किया है, बे ऑफ बंगाल पे। ये भी एक सवाल बनता है दोस्तों, हाल ही में किस कंट्री ने उसका नाम रखा है, इसका नाम है, इस कंट्री का क्या नाम है, क्या बांग्लादेश नाम है, श्रीलंका नाम है, यमन नाम है या म्यांमार नाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी यमन। यमन जो ऐसी कंट्री है, यमन जो कंट्री है जिसने नेम रखा है साइक्लोनिक स्टॉर्म मूचा, जो कि हिट कर रहा है पे ऑफ बंगाल को हाल ही में। वहीं पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, कौन सी कंट्री है जो बन गई है क्या 31st मेंबर ऑफ नाटो आफ्टर टर्की अप्रूवल। टर्की के अप्रूवल के बाद कौन सी कंट्री है जो बन गई है सदस्य किसकी, जो बन गई है नाटो की 31वीं सदस्य नाटो की, वो कौन सी कंट्री है, क्या वो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है या डेनमार्क है। तो इसका सही उत्तर जो है, इसका जो सही उत्तर है वो आपका है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो 31वीं मेंबर है किसकी नाटो की। नाटो की 31वीं मेंबर कौन है, फिनलैंड है। चलिए दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर्मर कांग्रेस लीडर जो हैं और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी प्रेसिडेंट गुलाब नबी आज़ाद, जो जिनकी आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है वो रिलीज़ किया गया है नई दिल्ली में, उसका क्या नाम है। फॉर्मर कांग्रेस लीडर एंड डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी प्रेसिडेंट गुलाब नबी आज़ाद ऑटोबायोग्राफी वाज रिलीज्ड इन न्यू दिल्ली, उसका नाम क्या है, क्या उसका नाम आज़ादी है, आज़ाद है, संघर्ष है या स्वतंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बीपीएससी के बिहार के या स्टेट सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट, ये बुक्स का जो टाइटल पूछते हैं बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो उसका नाम कोई और नहीं आज़ाद है, उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है,
आज़ाद। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। आज़ाद इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। कौन सी पार्टी है जिसको दिया गया है स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन ऑन 10 अप्रैल 2023? तो क्या वो कौन सी पार्टी है? तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, या आम आदमी पार्टी है? याद कीजिए, मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था और इसका सही उत्तर है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को ही क्या दिया गया है, स्टेटस दिया गया है नेशनल पार्टी का इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेशनल कमीशन के द्वारा जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो किसको दिया गया है? आम आदमी पार्टी को दिया गया है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेट था, सेट नंबर 3 एडिटोरिया का, हमने उसे सफलतापूर्वक क्या किया है, ख़त्म कर दिया है। कल जो है वो सेट नंबर 4 है। ठीक है, इसी तरीके से इसके 12 सेट हैं, वो भी एक सीरीज़ के साथ चलेंगी और वो भी जल्द से जल्द ख़त्म करने की उनको भी कोशिश करता हूँ। आज से जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो रन कर रही हैं, तो प्लीज़ गो एंड विज़िट दैट वीडियो। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा, आपको सारी चीज़ें आसान वे में क्या होंगी, ल्यूसिड मैनर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो आज आपको जो भी दिक्कत होगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए कोई और दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप बता ही सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आशा करता हूँ आज का लेक्चर जो मैंने आपको दिया है वो फ्रूटफुल रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इतने लेक्चर्स को जितना मैं करा रहा हूँ, ये बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ इसलिए, और मैं चाहता हूँ तो एक बार में ख़त्म कर सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है दोस्तों। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, और मैं भी आज तक इस तरीके से फॉलो करते हूँ और इसी तरीके से सिलेक्शन भी हुआ है। और आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ, और क्या कहते हैं, आशा करता हूँ आपको लेक्चर वाकई अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।